है लोगों, मानव समाज के भीतर शांति और सद्भावना का वातावरण कितना महत्वपूर्ण है, इसका उदाहरण ईसा मसीह ने बताया है कि जिस राज्य में फूट पड़े वो उजड़ जाता है, जिस नगर या घर में फूट पड़े वो टिक नहीं सकता। तो इतना महत्वपूर्ण विषय को कितना आसानी से बतलाया है ईसा मसीह ने, लेकिन ये देशवासियों का दुर्भाग्य है कि उसी पवित्र ईसा मसीह के नाम पर स्थापित किया हुआ ईसाई धर्म संस्थान ईसा मसीह के नाम पर ऐसा झूठा श्लोक पवित्र बाइबल में जारी कर चुका है, जिससे पूरा संसार फूट, हिंसा, हत्याकर्मी, अत्याचार, आतंकवाद की दिशा में चलने लगा। ईसा मसीह के नाम पर एक शिक्षा पवित्र बाइबल में है कि ये ईसा मसीह कहते हुए बोला गया है, लिखा गया है कि ये न समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया। मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन गए। अब बताइए, एक ही व्यक्ति, एक ही महात्मा के नाम पर दो तरह का शिक्षा। एक तरफ तो बताया जा रहा है कि मैं फूट का कितना जहरीला इस्तेमाल है, दूसरी तरफ उनको खुद बताते हुए कहा जा रहा है कि मैं फूट डालना है। इस विषय को लोगों को सोचना चाहिए, और नहीं सोचेंगे तो विवाद में पड़ करके विनाश में पहुंचने से बच नहीं सकते, क्योंकि हर विनाश का माध्यम बनता है विवाद। किसी विषय पर विवाद उत्पन्न हो जाएगा तो उसको विनाश में पहुंचना है। तो विवाद का कारण होता है फूट। अब फूट का कारण पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है ईसा मसीह के नाम पर कि मैं पृथ्वी पर शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूँ। मनुष्य के घर वाले ही उसके दुश्मन बन जाएंगे। वही हो रहा है पूरे संसार में। अगर जिन लोगों को भी शांति सद्भावना से जीवन बिताना है या अपने देश को अपने अधिकार और नियंत्रण में बनाए रखना है, तो इस फूट की विषय को सोचें, समझें और अध्ययन करें कि क्या हो रहा है, कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। विवाद जो जन्म ले रहा है कहाँ से ले रहा है। इसलिए कि देखिए, गीत हम सभी लोग सुनते हैं, ये अगर युगल गीत हो या अकेला का, तो गीत के राइटर होते हैं एक ही व्यक्ति, जो एक ही कवि जो गीत लिखता है, उसी को लड़का लड़की दोनों अपनी आवाज़ दे करके इतना अच्छा गा देता है जो सुनने वालों को बहुत अच्छा लगता है। तो एक गीत को बनाने में कितने लोगों का सहयोग। एक तो उसका पहला है कवि के बाद संगीतकार हैं, संगीतकार के बाद संगीत, हर तरह का संगीत को बजाने वाले लोग होते हैं, मतलब 50-100 के बीच में आदमी होता है। एक गीत को सफल बनाने में सैकड़ों लोगों का ही होता है। उसी तरह से भूत विवाद को जन्म देने वाले जन्म तो दे रहे हैं, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का काम विभिन्न धर्म संस्थाओं में किया जा रहा है। उसका कारण है, फूट का कारण तक तो बताया गया, लेकिन फूट का माध्यम नहीं बताया गया। फूट का माध्यम है ईसाई धर्म संस्थान, जिनके सदस्य अनेक धर्मों के विभिन्न धर्म संस्थाओं में सम्मिलित होकर के फूट विवाद को जन्म देकर के अंग्रेजियत और ईसाईवाद को प्राथमिकता देकर बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे हर अधिकार उनके क्षेत्र ईसाईवाद के अधिकार में पहुंचता जा रहा है, और हम लोग अपने अपने इसमें मगन हैं। इसलिए इस विषय को सोचना चाहिए लोगों को कि आखिर हम ऐसा विवाद जो जन्म हो रहा है, तो जन्म देने वाले तो मान लिया कुछ लोग, लेकिन उस विवाद को बढ़ाने वाले विभिन्न धर्म संस्थाओं के लोग, किसी विषय को लोग देख लें, किसी विवाद को जो बढ़ाने वाले हर समाज के लोग हैं, यहाँ तक कि जिनके विरुद्ध हो उसके सदस्य भी हुई जो विवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्या होगा। इसलिए
इसलिए कृपया कर आप लोग इस विषय को सोचें, समझें, परखें, जांचें और परखें। मेरा काम है बताना, हम बताते रहते हैं। और कृपया कर आप लोग मेरे मोबाइल की प्रोफाइल पर जो वीडियो है उसको सुने, समझें और परखें। अगर देश हित में है, मानव समाज के हितों में, तो उसका अध्ययन करें और जो मुझसे सवाल जवाब करें, जिससे सत्य को सामने लाया जा सके। आज जितना भी देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, हम तो देख रहे हैं कि मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, लेकिन हकीकत में है नहीं। अधिकतर काले अंग्रेज हो, जो अंग्रेज हैं, संगठित टीम है, जो अनेक पदों पर बैठ करके फूट अभिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे देश जो है विनाश में पहुंचे। इसलिए देश को संभालना है। देश को संभालने का मतलब खुद को संभालना। देश जब अपने अधिकार और नियंत्रण में रहेगा देशवासियों के, तभी हम सुरक्षित बने रह सकते हैं। इसलिए आप लोग इस विषय पर ध्यान दें और सोचें, समझें और अध्ययन करें। ठीक है, नमस्कार।